नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं घृण संहिता की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे वस्ती क्रिया की, जिसको बस्ती भी कहा है और वस्ती भी कहा है। इस व्याख्यान में हम वस्ती शब्द का अर्थ भी जानेंगे कि वस्ती होता क्या है और उसमें क्या क्या क्रियाएं हैं और कितने प्रकार की वस्ती का प्रयोग घृण संहिता में मुख्य रूप से किया गया है और किस प्रकार से उसकी विधि है और किस प्रकार से वो लाभकारी है। तो इन तमाम चीज़ों को जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस व्याख्यान में। इससे पहले हमने धोती के प्रकारों को जाना, 13 प्रकारों को जाना, उनकी विधि को जाना, उनके लाभ की चर्चा आपके सामने मैंने की। आज हम वस्ती की बात कर रहे हैं, तो जो दूसरे नंबर का षटकर्म है, धोती, वस्ती, नेति, न्योली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 षटकर्म कहे हैं। इनके में जो दूसरे नंबर का षटकर्म है वो वस्ती क्रिया का ही है, वस्ती क्रिया। अब इस व्याख्यान में सबसे पहले जान लें कि वस्ती होती क्या है। तो नाभि होती है हमारी, नेवल जो होती है, उसे नीचे का जो प्रदेश है उसको वस्ती प्रदेश कहते हैं। ये मुख्य रूप से बात जानने की। नहीं तो बहुत सारे व्यक्तियों का मानना था कि वस्ती होती क्या है, वस्ती कहें बस्ती कहें, तो पेट के यानी कि नाभि के ठीक नीचे का जो हिस्सा होता है जिसमें आपका मूत्र मार्ग, आपका गुदा मार्ग आता है, उसको मुख्य रूप से हम वस्ती कहते हैं, तो वस्ती प्रदेश कहते हैं। तो उस वस्ती प्रदेश की शुद्धि की बात की गई। तो मुख्य रूप से वस्ती में गुदा प्रदेश की शुद्धि की ही बात की गई है। जैसे मूल शोधन में हमने अंतिम धोती में बात की, तो उसमें हम किस प्रकार से हल्दी की जड़ से या उंगली की, मध्यमा उंगली की मदद से हम अपने गुदा प्रदेश की शुद्धि करते हैं। इसमें थोड़ी सी विधि अलग है। 2 प्रकार की वस्ती होती हैं, जल वस्ती और स्थल वस्ती। तो स्थल बस्ती का वर्णन अगले व्याख्यान में करेंगे। इस व्याख्यान में केवल जल बस्ती और उसके लाभ की चर्चा हम करेंगे। बस्ती शब्द का अर्थ जान लिया। पेट के नीचे इसका जो हिस्सा होता है मुख्य रूप से मूत्र और मल मार्ग यानी कि गुदा और जो आपका शिशन होता है उनकी शुद्धि की बात की, उन प्रदेशों की बात की गई है। यहाँ पे वस्ती में हम ऐसे नाभि तक हमारा पानी आए, इतने गहरे पानी में हमें जाना होता है। मुख्य रूप से बहता पानी इसके लिए उपयुक्त माना गया है। बहता पानी यानी कि कोई जल है, नदी है, कोई सरोवर है। सरोवर तो ठहरा हुआ पानी होता है, खैर तो चलते पानी में हमें इसको करना है। तो इतनी गहराई हो कि हमारी नाभि तक हमारे पानी आ जाए। माने पानी चाहे हमारे कटी प्रदेश तक आए, लेकिन हम थोड़ा सा घुटनों को झुका लेते हैं। जिस प्रकार से हम न्योली का संचालन करते हैं या अग्निसार क्रिया करते हुए अपने घुटनों को झुकाते हैं, वैसे ही अपने घुटनों को झुका करके और दोनों हाथों को घुटनों पे रख लेंगे और हाथ भी आपके पानी में ही जाएंगे और नाभि तक आपका पानी आ जाए। तो उसके बाद आपने गुदा मार्ग का अंकुचन और संकुचन करना है। मान ले उसको भींचना है और उसको खोलना है, भींचना है और खोलना है। इस भींचने और खोलने को अश्विनी मुद्रा हम कहते हैं। तो माने मुख्य रूप से अश्विनी मुद्रा का संचालन आपको उस जल के भीतर करना है, उत्कट आसन में खड़े होकर के। अब यदि आपको समझ आ गया कि यदि गुदा को एक बार खींचेंगे, एक बार छोड़ेंगे, एक बार खींचेंगे, एक बार ढीला छोड़ेंगे, तो ये हमारी अश्विनी मुद्रा कहलाएगी। इसका अभ्यास मजबूत करने के लिए आप मूलबंध का अभ्यास भी कर सकते हैं। पहले यदि आप मूलबंध का अभ्यास करते हैं तो आपकी जो अश्विनी मुद्रा है वो भली भांति हो जाएगी। और ये नहीं कि आपने अश्विनी मुद्रा की और पानी गुदा ने अंदर खींच लिया हो। इस वस्ती क्रिया में जब अंकुचन संकुचन आप करेंगे तो गुदा मार्ग जो है वो पानी को खींचना शुरू कर देगा अंदर, और अंदर जो बड़ी आंत होती है वो उसकी शुद्धि करके उसमें पानी जाएगा और फिर वो मल का निष्कासन कर देगा, मल को साफ करेगा। जैसे आजकल इसकी तर्ज पे अनीमा लोग करते हैं, जो नेचुरोपैथ को जानते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में जो होता है उसमें अनीमा बोलते हैं, जो गुदा मार्ग में कुछ पाइप डाल करके पानी को प्रविष्ट करवाया जाता है बड़ी आंत में, और फिर उसके बाद उसका शोधन करने के लिए उसका पेट को साफ किया जाता है। ये अनीमा होता है। लेकिन इसी को मुख्य रूप से बिना अनीमा के, बिना किसी पाइप के सहारे यदि उत्कट आसन में खड़े होकर हम करते हैं तो इसको हम कहेंगे वस्ती क्रिया, मुख्य रूप से जल वस्ती। तो इसमें हम जानते हैं कि हमारे गुदा में पानी को हमें खींचना है, लेकिन एकदम से नहीं होगा कि आप पहली बार गए और गुदा ने पानी खींचना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए आपकी आंतों पे कंट्रोल चाहिएगा, नियंत्रण चाहिएगा, मूलबंध पे नियंत्रण चाहिएगा, अश्विनी मुद्रा पे नियंत्रण चाहिएगा, और आपकी पेट की आंतें इतनी सबल हों, इतनी मजबूत हों कि वो बाहर से पानी को अंदर खींच पाएं। तो इसके लिए आप जानें कि आपका अभ्यास बहुत समय तक का होना चाहिए, तब जाकर के होगा। धीरे धीरे बहुत थोड़ा पानी अंदर आएगा,
कम पानी आ रहा है, धीरे धीरे फिर ज़्यादा मात्रा में आने लगेगा, तो फिर आप इसमें पारंगत हो जाएंगे। अश्विनी मुद्रा के साथ इसका अभ्यास आप करते हैं तो किस आंत की सफाई होती है, ये मुख्य विषय है। बड़ी आंत की ही सफाई होती है, छोटी आंत में पानी नहीं जाता है। कोई व्यक्ति कहे अनीमा से या आपकी जल बस्ती से छोटी आंत की शुद्धि नहीं होती, केवल बड़ी आंत की शुद्धि होती है। बहुत सारे एग्जामिनर वैसे वे में पूछते हैं कि किस आंत की शुद्धि करते हैं, इसके द्वारा बस्ती के द्वारा किस आंत की शुद्धि होती है, तो कहते हैं छोटी बड़ी आंत की। केवल बड़ी आंत की शुद्धि होती है, छोटी आंत की नहीं होती है। ना ही आपके अनीमा में होती है, ना ही आपकी जल बस्ती में होती है। ये बात ध्यान रखने योग्य है। बड़ी जो आंत है उसी की शुद्धि होती है, उसी से मल का निष्कासन हमारा होता है, छोटी आंत से नहीं होता है। ये बात ध्यान रखने योग्य है। इस जल बस्ती में और कोई आपका कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और जल्द ही स्थल बस्ती को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। और आप निरंतर व्याख्यान देख रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया निरंतर मैं नोट कर रहा हूं। अपनी निरंतर प्रतिक्रियाएं देने के लिए, मेरे साथ अपना समय व्यतीत करने के लिए, स्वाध्याय और सानिध्य करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुड़ते रहिए, जल्द ही स्थल बस्ती का व्याख्यान लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।